जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। शुभकामनाएं। इस नवरात्रों के पूजन की जानकारी दूंगी। कैसे घट स्थापना की जाती है, पूजन कैसे करना चाहिए, ज्वारे कैसे बोने चाहिए, और माता रानी का कलश और कलश किस तरफ रखा जाता है, जो नारियल है उसका मुख किस तरफ रखना चाहिए जो कि हमारे लिए मंगलमय हो। कलश का पूजन कैसे किया जाता है, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, 9 दिन हम पूजा जो करेंगे वो किस तरह से पूजन करना चाहिए। तो ये सारी विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप पूरा संपूर्ण पूजा विधि जानने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। तो जय माता दी दोस्तों, इस तरह से जब हम माता रानी का पूजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जहाँ पे माता रानी की स्थापना करनी है वहाँ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे और इसके ऊपर से माता रानी की चौकी लगाएंगे। चौकी लगा के इसके ऊपर ये सुंदर सा लाल कपड़ा उड़ाएंगे, वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को बिठाने के लिए अक्षत लेंगे। माता रानी को आसन देने के लिए यहाँ पे पहले थोड़ा अक्षत आसन देंगे, उनको अक्षत लगाए रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे माता रानी को विराजमान करेंगे। देखिए मेरी माता रानी, भाई मेरे घर खुशियाँ लेके आना, बरकतें लेके आना, मंगल करना। तो इस तरह से सबसे पहले हमने अक्षत दिए हैं, आसन दिए हैं माता रानी को, और इसके ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। माता रानी को चोला पहना दिया है, चुनरी उड़ा दी है, उनको कंगन दिए हैं और ये चुनरी। इसके साथ ही हम अब इनके साथ गणपति जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पूजा में गणपति जी की कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया जाता है। तो हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, उनको भी पहले अक्षत का आसन देंगे इस तरह से। इस तरह से गणपति जी को विराजमान करेंगे। घट स्थापना करने के लिए घट स्थापना हमेशा पूरा उत्तर पूर्व की तरफ की जाती है, जिस तरफ। और घट स्थापना जहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझाएं तो जहाँ पर माता रानी के शेर का मुख होता है और माता रानी का दाहिना हाथ होता है, माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ हम घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो हम सबसे पहले अक्षत लेंगे, अक्षत लेके उसको अष्टकमल बनाएंगे। इस तरह से अष्टकमल बनाएंगे। अष्टकमल बनाने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर ज्वारे की मैंने ज्वारों के लिए तैयारी कर ली है। इसमें सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी शुद्ध मिट्टी डाली है। मिट्टी डालने के बाद उसमें ज्वारे डाले हैं। ज्वारे एक रात पहले भिगो के रख लें। एक रात पहले भिगो के रखने से क्या होता है कि वो जल्दी और बहुत ही अच्छे से हरे भरे ज्वारे अंकुरित होते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ी है, क्योंकि मैं ज्वारे जब उगाती हूँ तो बीच में ही घट स्थापना करती हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ से ज्वारे डाल के, ज्वारे कैसे उगाने हैं इसकी मैं आपको अलग से भी वीडियो सेंड करूँगी, तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से अष्टकमल हमने बना लिया है। अष्टकमल बनाने के बाद हमें ज्वारे रखेंगे, यहाँ पे ज्वारों का थाल रखेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से कलश पे मिट्टी या तांबे का कलश ले सकते हैं। कलश लेके इस तरह से उसके ऊपर टिका टिका कर लेंगे। फिर इसके बीच में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा। अब इसे पूरा पानी से भर देंगे। पूरा इस तरह से जल से भर देंगे कलश को। इस तरह से जल से भर देंगे। फिर इसमें ये 5 चीज़ें डालेंगे। इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और फूल और एक सिक्का।
ये 5 चीज़ें हमें ज़रूर से डालनी है ताकि भगवान हमारे घर में भी बरकत और सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। बोलते हैं कि घट स्थापना में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो हम इस तरह से सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे घट स्थापना में। घट स्थापना के लिए ये हम सारी 5 चीज़ें कलश में डाल देंगे, समर्पित कर देंगे इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से कलश में समर्पित कर देंगे सारी चीज़ें। कलश मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। कलश में सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना के उसके ऊपर मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद इसमें कलश को यहाँ पे स्थापित कर लेंगे। इसमें अष्टदल कमल का आसन लेके उसके ऊपर हम चावल एक प्लेट रखेंगे। प्लेट के ऊपर चावल रखेंगे। चावल के ऊपर अब हम नारियल रखेंगे। नारियल इस तरह से रखना है दोस्तों। अब देखिए नारियल पे भी हम स्वास्तिक बना लेंगे, टीका करेंगे इस तरह से। सभी टीका करने के बाद एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाएंगे इस तरह से। एक बात और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जो इसका नारियल का मुख है वो हमेशा साधक की तरफ ही होना चाहिए। पूजा करते समय साधक की तरफ होना चाहिए। तो एक और ज़रूरी बात है कि हमें हमेशा दक्षिणा के साथ ही नारियल को स्थापित करना चाहिए, नारियल रखना चाहिए। अब हम इस तरह से सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे और इस पे नारियल पे कलावा बांध लेंगे और दक्षिणा रखेंगे। स्वास्तिक बना के टीका करके सभी देवताओं का आह्वान करके उनके लिए दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद हम एक लाल रंग की चुनरी लेंगे। चुनरी के साथ हम इस नारियल को कवर कर देंगे इस तरह से। और नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ रखें। जो पूजा करने वाला है साधक उसकी तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर हम सीधा रखते हैं या दूसरी तरफ इसका मुख रखते हैं तो ये हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लाभकारी नहीं होता है। तो इस तरह से हम आह्वान सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए घर कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा छींटा देके मैं नवग्रह भी रखती हूँ। तो सभी जो नवग्रह रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे आप हमेशा करते आए हैं वैसे ही कीजिए। मैं नवग्रह रखती हूँ तो मैं नवग्रह रखूँगी। नवग्रह के लिए उनके लिए आसन दूँगी अक्षत का इस तरह से। नवग्रह पूजन के लिए मैंने उनको आसन देने के लिए सभी देवी देवताओं को आसन देने के लिए अक्षत रखे हैं। ये नवग्रह पूजन करेंगे इस तरह से। सभी नौ देवी देवताओं को बुलाएंगे। तरह से सबसे पहले गणपति जी को पूजा जाता है, तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया जाएगा। माता जी का तिलक करेंगे।
गणपति जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। इस तरह से गणपति जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। टीका तिलक हो गया। इस तरह से गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ समर्पण करने के बाद अब हम माता जी को फूल चढ़ाएंगे। कलश पे फूल समर्पित करेंगे इस तरह से। माता जी को वस्त्र समर्पण करेंगे मूली के रूप में। कलश को वस्त्र समर्पण करेंगे इस तरह से। कलश में वस्त्र समर्पण करेंगे। माता जी को वस्त्र समर्पण करेंगे मूली के रूप में। उनको फूल चढ़ाएंगे। गणपति जी को फूल चढ़ाएंगे। जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ चढ़ाएंगे वस्त्र के रूप में। अब हमें दीपक जलाना है। माता रानी का दीपक जलाना है। तो दीपक हमेशा माता रानी के नवरात्रों की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो नवरात्रों में दीपक जो जलाया जाता है वो माता रानी के दाएं हाथ की तरफ जलाया जाता है। तो हम दीपक जलाने के लिए भी सबसे पहले दीपक को आसन देंगे। माता रानी की दाएं तरफ दीपक जलाएंगे इस तरह से। और एक दीपक जलेगा शिव शक्ति का, कालिका माता का। 2 दीपक जलाए जाएंगे। इस तरह से उनको आसन देंगे। दीपक अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसमें 1.25 हाथ लंबी मोली की बाती बनाएंगे। 1.25 हाथ लंबी मोली की बाती बनाकर डालेंगे। अखंड दीपक जला रहे हैं तो 1.25 हाथ लंबी बाती डलेगी। अब इसमें घी डालेंगे। माता रानी को उड़ेल के फूल बहुत पसंद है, तो इस तरह से उड़ेल के फूल पुष्प समर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को भी फूल समर्पित करेंगे। रोली का तिलक। हमने माता का दीपक जलाना है। और हमने माता जी का दीपक जलाना है, इसलिए दीपक को आसन दे दिया है। एक शिव शक्ति माँ कालिका का दीपक जलाएंगे। तो कालिका माता का दीपक हमेशा तेल का जलाया जाता है। और दूसरा माता रानी का दीपक जो होता है वो घी का जलाया जाता है। तो दीपक जब हम जलाएंगे, अगर हमें अखंड दीपक जलाना है तो 1.25 हाथ लंबी मोली की बाती बनाकर दीपक जलाएंगे। तो इस तरह से जब हमने दीपक रखना है तो उनको आसन देना है। आसन देके हम माता का दीपक हमेशा माता जी के दाएं हाथ की तरफ लगाया जाता है और तेल का दीपक बाएं हाथ की तरफ, इस तरह से। और इसमें पूजा करने से पहले इसमें 2 लौंग माता रानी को दीपक को समर्पित करेंगे। दीपक का तिलक करेंगे इस तरह से। दीपक का तिलक करने के बाद उनको भी हम वस्त्र समर्पण करेंगे। वस्त्र समर्पण करेंगे इस तरह से। दोनों हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे। हे माँ भगवती, अब हम आपका नवरात्रों का व्रत शुरू कर रही हूँ, तो आप मेरे घर पे
के दीप आज से मैं आपका व्रत पूजन शुरू कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और 9 दिन मेरे घर में विराजमान रहें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह से माता का पूजन शुरू करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ दुर्गा, हे अष्टभवानी, हे भगवती, मैं आज से आपका 9 दिन का व्रत शुरू कर रही हूँ, तो मेरे व्रत पूजन को आप स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और 9 दिन मेरे घर में विराजमान रहें, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि दें। तो इस तरह से हाथ जोड़ के आह्वान करें, पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम माता रानी गणपति जी को बुलाएंगे। तो गणपति जी को पान के पत्ते पे एक सुपारी रखेंगे, 2 लौंग, इलायची, 2 लौंग, इलायची और हल्दी कुमकुम। इस तरह से सुपारी, लौंग हो गया, मिश्री, 1 बतासा भोग के रूप में देंगे। आह्वान करेंगे, गणपति जी को बुलाएंगे, हम माता रानी को बुलाएंगे। उसके लिए भी पान के पत्ते पे सुपारी रखेंगे, 2 लौंग रखेंगे, 2 इलायची रखेंगे, मेवा मिश्री का भोग देंगे, 1 बतासा। इस तरह से माँ दुर्गा, माँ अष्टभवानी को बुलाएंगे। अब सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे। इसी तरह पान, लौंग, इलायची। लौंग हमेशा फूल वाला लेना है, हमेशा फूल वाला लीजिए जिसके ऊपर फूल बना हो, डंडी हो। इस तरह से लौंग, इलायची, मेवा मिश्री और बतासा। इस तरह से भोग लेके सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे, समर्पित करेंगे। इस तरह से माता जी को बुला लिया है हमने। हम माता जी को दीपक जलाएंगे। जय माता दी, हे माँ माई। इस तरह 9 दिन मेरे घर आप विराजमान रहिए। धूप बत्ती से माता रानी जी का आह्वान करेंगे, माता रानी को बुलाएंगे, अपने घर पर विराजमान करेंगे। नैवेद्य से माता रानी का पूजन शुरू करेंगे और भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे माता भगवती, 9 दिन मैं आपको अपने घर बुला रही हूँ, तो हे माँ भगवती, आप मेरे घर 9 दिन इसी तरह विराजमान रहें। आपकी पूजा इस तरह पूजा अर्चना मैं करती रहूँ। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए और मेरे बच्चों को हर काम में सफलता प्रदान करें। इस तरह से पूजन शुरू करेंगे। और माता रानी जी को पंचमेवे का भोग लगाएंगे। पंचमेवे में काजू, बादाम, सुपारी, मखाना, मिश्री और छुहारे, ये पंचमेवे का भोग लगाएंगे, भोग समर्पित करेंगे माता रानी को। इस तरह से पंचमेवे का भोग देंगे, ये सूखे मेवे का भोग देंगे। कुकर में 5 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। कोई आप जो भी ऋतु फल हों उसके हिसाब से आपको जो भी अवेलेबल हो उस तरह से आप माता रानी को फलों का भोग समर्पित कीजिए। शिव और शक्ति दोनों दीपक जलाएंगे। अखंड दीपक जलाएंगे तो 1.25 हाथ लंबी बाती का दीपक जलाएंगे और माता रानी को विराजमान करेंगे। धूप दीप बाती से माता रानी की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे। गणपति जी को बुलाएंगे, माता रानी को बुलाएंगे, सभी देवी देवताओं को इस तरह से पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी दे के उनको बुलाया जाएगा। 9 दिन आप सभी देवी देवता मेरे घर विराजमान रहिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इस तरह से पूजा की शुरुआत करेंगे। सब पे हम आके
अपनी पूजा का आह्वान करेंगे और जो भी गलती हो पूजा में, जो हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हाथ जोड़ के माता रानी से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि माता रानी की भगवती माँ की अष्टभुजी महारानी, अगर हमसे पूजा के समय कोई भी गलती हुई हो तो हमें हमारी गलती को माफ़ कीजिएगा। इस तरह से पूजा हमारी समाप्त होगी। ज्वारे पे भी थोड़ा सा हल्का सा छींटा दे देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह से ज्वारा थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे ताकि ज्वारे अच्छे से उग जाएँ। बाकी बचा हुआ जो जल है वो सूर्य देव को समर्पित कर देंगे। शाम के समय हवन नहीं करेंगे, शाम के समय हवन नहीं करेंगे। शाम के समय सिर्फ दिया जलाया जाता है माता रानी का, जो हमारी नियमित जो रोज़ की पूजा की जाती है, जो 9 देवियों की पूजा की जाती है, उसी तरह हम पूजा अर्चना करेंगे। हवन रोज़ सुबह किया जाता है, तो सुबह हवन किया जाएगा। माता जी की इसी तरह पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर आरती करेंगे। आरती ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निष्ठ दिन ध्यावत मैया जी को निष्ठ दिन ध्या हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सदाई जय। तो इस तरह से हमारी पूजा नवरात्रि पूजा संपन्न होती है। इसी तरह 9 दिन हम रोज़ सुबह हवन करेंगे, रोज़ की तरह ही पूजा की जाएगी। शाम के समय हवन नहीं किया जाएगा। इसी तरह पूजा समाप्त हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो, तो प्लीज़